पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया आफरीदी को 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। आपको मालूम है कि एक 3 जो सीनियर जजेस हैं उनका नाम भेजा गया था पार्लिमानी कमेटी को, और पार्लिमानी कमेटी ने जो है अब वो जो 3 नामों में से एक नाम है जस्टिस याया आफरीदी, जो कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के बजाय दो तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस याया आफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है। अब ये नाम जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और प्रेसिडेंट इस नाम को बाकायदा तौर पे जो है वो पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। इस तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की लाइफ के ऊपर भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ फरीद काकड़। वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपनी राय देने के लिए कमेंट भी ज़रूर करना है। आपको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था चीफ जस्टिस की नामजदगी का, कि सीनियर जो 3 जजेस हैं उनका नाम भेजा जाएगा। फिर पार्लिमानी कमेटी जो है वो उनमें से एक नाम के ऊपर गौर करेगी, और वो एक नाम सेलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस बात की तौसीक करके प्रेसिडेंट के पास समरी भेजेंगे, और सदर के दस्तखत करते ही वो एक नाम जो है वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अब पार्लिमानी कमेटी ने जो है वो जस्टिस याया आफरीदी का नाम जो है नामजद कर दिया है। अब ये समरी भेजी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, और प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर सदर जो है वो जस्टिस याया आफरीदी को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस नामजद कर देंगे। हम ज़रा बात करेंगे जस्टिस याया आफरीदी की ज़िंदगी के बारे में, कि जस्टिस आफरीदी जो है वो उनका ताल्लुक कहाँ से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है। एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। पहले तो जस्टिस याया आफरीदी जो हैं, ये इनकी पैदाइश हुई है 23 जनवरी 1965 डेरा इस्माइल खान में। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आला गंडापुर भी डेरा इस्माइल खान से हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी डेरा इस्माइल खान से हैं, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी डेरा इस्माइल खान से हैं। लेकिन इनकी परवरिश जो है वो कोहाट के रीजन में हुई है। FR रीजन था कोहाट का, वहाँ ये पले बड़े हैं। पैदाइश इनके डेरा इस्माइल खान की है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने A लेवल जो है वो HSN कॉलेज से किया है, और इमरान खान साहब भी जाहिर सी बात है HSN के पढ़े हुए हैं, तो एक तो इनका इन्होंने एक ही कॉलेज से पढ़ा है। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जस्टिस याया आफरीदी और इमरान खान का एक ताल्लुक है HSN कॉलेज से। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो BA किया है GC लाहौर से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 1985 में। LLB किया है लॉ कॉलेज पंजाब से, पंजाब यूनिवर्सिटी में 1988 में। फिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर LLM जो उन्होंने जेसस कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1990 में उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की है। एकेडमिक कैरियर भी बड़ा उनका शानदार रहा है, गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल, और स्कॉलरशिप्स कुछ एकेडमिक्स बैकग्राउंड के ऊपर भी हम गुफ्तगू करते हैं कि उनके एकेडमिक हॉनर्स और अवार्ड्स क्या क्या हैं। उमर हयात गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट स्पोर्ट्समैन एट HSN कॉलेज का मतलब ये है कि खिलाड़ी भी बड़े तगड़े रहे हैं HSN कॉलेज में। फिर हेड बॉय रहे हैं HSN कॉलेज में। इसके अलावा ब्रिटिश फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस स्कॉलरशिप इनको मिला है। इसके बाद कॉमनवेल्थ यंग लायर जो स्पेशल कोर्स है वो उन्होंने किया है। फिर इन्होंने एज अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में भी पढ़ाया है, बतौर लॉ प्रोफेसर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अच्छा, फिर लीगल प्रैक्टिस की बात करें तो आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस याया आफरीदी के सीनियर हैं, कॉलेज में भी इनके सीनियर थे, तो ये कॉलेज से बड़े दोस्त हैं। और फिर इन्होंने एक लॉ फर्म जो है वो बनाया, और मिलकर ये प्रैक्टिस करते रहे हैं। इन्होंने बतौर हाई कोर्ट 1991 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, फिर ये एक लॉ फर्म चलाते रहे मिलकर, और ये एक साथ जो है वो प्रैक्टिस करते रहे हैं। और उसके बाद जो उन्होंने जज की उनका कैरियर है वो उन्होंने 2010 में एज एडिशनल जज जो है वो उन्होंने शुरुआत की, एंड देन फिर परमानेंट जज पेशावर हाई कोर्ट रहे 2012 में। और उसके बाद आपको मालूम है कि ये जस्टिस याया आफरीदी साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और उसके बाद उनके जाहिर बात है कैरियर में बड़ा उन्होंने काम किया है, एंटी टेररिज्म कोर्ट में काम किया है। इसके अलावा नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के मेंबर रहे हैं, तो उनका बड़ा एक कैरियर है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज रहे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट 2014 में, और
مطلب ان کا بڑا کیریئر رہا ہے. اگر ہم ایز اے جج کی بات کریں تو سٹارٹ سے ان کا ایک 15-18 سال کا تجربہ ہے بطور جج, اور پھر آگے جا کر ان کو جو ہے وہ انہوں نے 30 دسمبر 2016 کو بطور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا, اینڈ پھر پشاور ہائی کورٹ کے بعد وہ جسٹس بنے سپریم کورٹ کے, اور آج اس کمیٹی نے ان کی نامزدگی کر دی ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ فاٹا قبائل سے تعلق رکھنے والے پہلے چیف جسٹس ہوں گے, تو ایک بڑی خوشائند بات ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے ایک شدید رد عمل دیا ہے اور احتجاج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں تحریک انصاف اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے. پارلیمانی کمیٹی نے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا جسٹس افریدی کو جو ہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس نامزد کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.